दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो जंगी सूरत हाल चल रही है, उसके दरमियान जो क्रिकेट से रिलेटेड अब तक की सबसे बुरी खबर आई है वो ये बता रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान और भारत के लिए कुछ अच्छे नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है और भारत के लिए भी, वो किस तरह से मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन बुरी खबर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं जाके वो IPL से भी आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं आज सुबह का। कल तो आपको पता है कि जिस तरह से भारत ने जो है वो बुज़दिराना हरकत की, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया 9 मुख्तलिफ जगह के ऊपर। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स किया, जो इंडियन त्यारे थे वो भी मार गिराए। दोनों के दरमियान जो सिचुएशन चल रही थी वो आप सब ने देखी। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि अब जो है वो मामला थोड़े से ठंडे जरूर पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा कि हमने अपना बदला ले लिया है, जो कि सरासर गलत था। क्योंकि टेररिस्ट अटैक को उन्होंने बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मुख्तलिफ मसाजिद, मजहबी जो मजहबी जगह थी उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि हम जो है वो बदला जरूर लेंगे जो इंडिया ने किया है। सिचुएशन ये लग रही थी कि चले इंडिया ने एक दफा अटैक किया, अब कुछ दिन जो मामला है वो ठंडा पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो सुबह सुबह आज रात की, कल रात जो है वो इंडिया ने हमला किया अपने मिसाइल दागे हथियारों से, और आज जो सिचुएशन है कि सुबह सुबह रात से ही इंडियन ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की बड़ी सिटीज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुरीद के गुजरावाला वाली साइड पर उन्होंने सुबह से 12 ड्रोन जो है वो उड़ाए पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो ड्रोन मार गिराए। इस सिचुएशन के बाद पूरी कंट्री में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक खौफ का मौका जो है वो जरूर आया है, क्योंकि ये लग रहा है कि अब जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि इंडिया ने शुरू किया है तो पाकिस्तान की तरफ से भी अब रद्द अमल ये आ रहा है कि इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुसाए हैं। अब जो है वो पाकिस्तान भी इनका जवाब जरूर देगा। जिसके बाद चूंकि आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त चल रही है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रावलपिंडी, लाहौर और जो है वो मुल्तान के अंदर भी जो है वो मैचेस चल रहे हैं। 8 मैचेस अभी बाकी हैं और आज भी जो है वो एक पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है वो खेला जाना है रावलपिंडी के अंदर। तो रात को एक मैच हुआ, इस सिचुएशन के बाद ही मतलब मैच भी हुआ, IPL का मैच भी हुआ। लेकिन जो आज सिचुएशन है वो कुछ खतरनाक जरूर हो रही है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये आई है जी, जितने भी ओवरसीज खिलाड़ी हैं मुल्तान के अंदर मैच जो है वो उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एक मुल्तान के अंदर एक ट्रैवल का बहुत ज़्यादा इशू है। इस वक्त जो है वो टीमें मोस्टली जो है वो उधर पिंडी के अंदर मौजूद है, क्योंकि अब 3-4 मैचेस पिंडी के अंदर हैं। उसके बाद एक क्वालीफायर भी उधर है, उसके बाद मैचेस जो है एक मुल्तान के अंदर मैच है और फिर ये मैच आ जाएंगे जनाब लाहौर के अंदर। लेकिन जिस तरह से आज लाहौर के अंदर भी ड्रोन अटैक हुआ 2-3 मुख्तलिफ जगह के ऊपर, और 11 मई को मुल्तान सुल्तान का मैच है क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ जो मुल्तान के अंदर, वो अब अपडेट आई है कि हो सकता नहीं बल्कि 90% चांस ये बन चुके हैं कि वो पिंडी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुल्तान के अंदर जो क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाड़ी हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे वो, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि पहले सिक्योरिटी का इशू होता था तो हम कहते थे कौन सा सिक्योरिटी का इशू। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सिचुएशन बनी हुई है, उसके बाद आम शहरी जो है वो भी काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं। उनको भी ऊपर खौफ है कि न जाने किस वक्त इंडिया के किसी जगह के ऊपर अटैक हो जाए, पाकिस्तान के किसी जगह पे ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त जो उनकी जंगी सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया ने पहल की, जंग की, उनके ऊपर जंगी जुनून सवार था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है वो उनका मुकाबला किया, उनके त्यारे मार गिराए, ड्रोन जो है वो भी मार गिराए। और अब जो सिचुएशन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो इसको कवर कर रहा है, उसके बाद जाहिर सी बात है जब आम शहरी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं अगर उनके ऊपर खौफ है या वो डर रहे हैं कि न जाने अगले ही समय क्या हो जाए, तो उस टाइम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी जो है वो काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं। अब एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं, अभी तक तो ये अपडेट आई है कि जो मुल्तान वाला मैच है वो लाहौर के अंदर, मैच जा रहा है पिंडी के अंदर, और जो लाहौर वाले मैचेस हैं हो सकता है, जो मेरी अपडेट है, जो मैंने अभी तक मुख्तलिफ सोर्सेज से पता किया है कि जो लाहौर वाले मैचेस हैं वो भी जो है वो पिंडी में मुंतकिल किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक PSL सस्पेंड होना, मतलब उसको रोका जाना, PSL या कहीं और शिफ्ट होने के बारे में, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने की कोई अपडेट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप उस सूरत में हो सकता है कि जब
एक्चुअल में जंग शुरू हो जाए, पाकिस्तान भी उसका रिस्पॉन्स देने लग जाए, जो कि अभी तक की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, ये मामला आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि एक आधे दिन के अंदर ये भी चीज़ें जो है वो होने लग जाएं, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस तरह की जो है वो सिचुएशन हो। लेकिन हाँ, इंडिया ने जो वार किया है उसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। उनको भी जो है वो जो जंगी जुनून उनके ऊपर सवार है, उसका जो है वो जवाब ज़रूर देना चाहिए। जिस तरह से मासूम शहरी यहाँ पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो ये सिचुएशन है। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, अगर पीएसएल को कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो आईपीएल को भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऐसे सेंसिटिव जगह के ऊपर अटैक करेगा, ऐसी सिटीज के ऊपर जहां पे मैचेस चल रहे हैं, आम पब्लिक है, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि उस चीज का बदला भी, उस चीज का जवाब भी उसी सूरत में दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान भी जब इंडिया के ऊपर कार्रवाई करेगा तो वहां पे आईपीएल और दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब होंगी, जो कि बहुत गलत चीज है। मैं मतलब समझता हूं कि वार की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, दुनिया में कहीं भी है, मासूम शहरियों का कोई भी गुनाह नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इंडिया इस वक्त कर रहा है, सिचुएशन बड़ी खराब नजर आ रही है। अभी तक की अपडेट के मुताबिक यह है कि मुल्तान और जो लाहौर वाले मैचेस हैं, मुल्तान वाला मैचेस तो पिंडी में जा रहा है, वो वहीं पे होगा, क्योंकि एक मैच अब मुल्तान के अंदर था, वो अब जो है वो 11 मई वाला मैच उधर ही डे नाइट मैच था। अब जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है। उसके बाद क्वालिफायर भी एक उधर है, फिर जो है वो एलिमिनेटर 1 और 2 और फाइनल लाहौर के अंदर है। वो भी चांसेस हैं कि एक ही जगह पे सारे मैचेस, सारे खिलाड़ी जो हैं, सारी टीमें जो हैं वो एक ही जगह पे उनको इकट्ठा कर दिया जाए, उनको ट्रैवल ना करना पड़े और एक सिक्योर जोन बनाकर वहां पे जो मैचेस करवाए जाएं। तो दोस्तों, ये अभी तक की सिचुएशन है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।